बात है, आप क्या कहना चाहते हो, सीधे सीधे बोलो। तो नारद जी ने बताया कि आज मैं पृथ्वी पर गया, आज देखा कि वहां भक्ति बैठी है, उसके गोदी में दोनों ज्ञान वैराग उसके बेटे पड़े हुए हैं। तो उन दोनों को जगाने के लिए मैंने कितने सारे वेद शास्त्र उनके कान में सुनाए, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली। तब आकाशवाणी ने मुझे बताया कि मुझे इनके लिए सत्कर्म करना है, लेकिन मैं नहीं जानता सत्कर्म क्या है। अब आप ही बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो सनकादि ऋषि बोले, हे नारद जी, आप ज्ञान वैराग को होश में लाने के लिए अगर सत्कर्म करना चाहते हैं तो भागवत कथा से बड़ा सत्कर्म और कोई नहीं है। तो नारद जी बोले, अरे महाराज, ये भागवत भी तो वेदों के अंदर से प्रकट हुई है, जबकि मैंने सारे वेद उनके कान में सुना दिए, तो इस भागवत से क्या होगा, क्योंकि ये भागवत भी वेदों के अंदर से प्रकट हुई है। तो सनकादि ऋषि बोले, हे नारद जी, हमें मालूम है कि भागवत वेदों के अंदर से निकली है, लेकिन फिर भी वेदों का जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो श्री वेदव्यास जी ने इस भागवत में रख दिया है। अब जैसे दूध है, हम लोग बोलते हैं बच्चों को कि मक्खन खाओ, घी खाओ, जबकि घी भी तो दूध के अंदर से निकला है, लेकिन फिर भी घी में दूध से ज्यादा ताकत होती है। तो उसी तरह भागवत वेदों के अंदर से निकली है, लेकिन श्री वेद व्यास जी ने जो सारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का जो सार है वो इस भागवत पे लिख दिया है। तो इसलिए हे नारद, आप उनके लिए भागवत कथा करो। तो श्री नारद जी ने ज्ञान वैराग को होश में लाने के लिए हरिद्वार के समीप ऋषिकेश आनंद घाट पर भागवत कथा रखाई। सनकादि ऋषि चारों भाई उसमें वक्ता थे और इस कथा की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। चारों ओर से भगवान के भक्त आने लगे। भृगु वशिष्ठ चैवनम, भृगु वशिष्ठ चैवन सरद्वान आदि बड़े बड़े ऋषि कथा में आने लगे। तो कथा का महत्व समाप्त हुआ। तो जैसे महत्व समाप्त हुआ तो सबने एक बड़ा आश्चर्य देखा कि कथा पांडाल के बीच में एक स्त्री दो पुरुषों को लेकर प्रकट हुई और जोर जोर से वो तीनों पांडाल में कीर्तन करने लगे। तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये स्त्री कौन है, इसके साथ ये दो पुरुष खड़े हैं, ये कौन है। तो नारद जी ने बताया, हे श्रोताओं, ये है देवी भक्ति और ये दोनों इनके ज्ञान और वैराग नाम के बेटे। आज कथा के प्रभाव से ये दोनों फिर से जवान हो गए, होश में आ गए। तो देवी भक्ति नारद जी के पास आई और बोली, हे नारद जी, मुझे पूरे पांडाल में कहीं बैठने की जगह दिखाई नहीं दे रही, इसलिए आप कृपा करके मुझे कोई बैठने के स्थान बताइए। तो नारद जी बोले, हे देवी, आप सभी श्रोताओं के हृदय में बैठ जाइए। तो शनकादि ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, वो प्राणी धन्य है जिसके हृदय में देवी भक्ति का निवास है। आज आप सब लोग यहाँ कथा सुनने आए, क्यों? क्योंकि आपके हृदय में देवी भक्ति का निवास है और हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि भगवान के कृपा के बिना तो कथा भी संभव नहीं है।
कथा में आके भी कथा नहीं सुन पाते, तो वो भगवान की कृपा से ही। तो इधर श्री सूत जी कहते हैं, हे व्यास जी, मैंने आपको भागवत का महत्व सुनाया कि इसके सुनने से क्या फल है। अब इसी प्रसंग में मैं आपको एक इतिहास की कथा सुनाता हूं कि एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी और उसके पास में एक अनुपम नगर बसा हुआ था, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। आत्मदेव का अर्थ है आत्मा में दिव्यत्व का बोध होना, दर्शन होना, वही आत्मदेव। और धुंधली का अर्थ है यानी विकारात्मक बुद्धि, हमेशा जो उल्टा सोचता हो। यथा नाम तथा गुण, धुंधली जैसा नाम है ऐसे ही उसके गुण हैं। वैसे बहुत से लोग हमने देखे हैं, नाम तो इतना सुंदर होगा लेकिन नाम के विपरीत बिल्कुल उनके गुण होंगे। जैसे बहुत सी महिलाओं का नाम होता है शांता बहन, और उनके अंदर शांति का तो कहीं मिलती ही नहीं है, शांति ढूंढने से। नाम हो, कम से कम गुण तो वैसा ही रखो। नाम शांता बहन है तो कम से कम अपने अंदर शांति तो रखो। नाम तो इतने अच्छे अच्छे रखेंगे लेकिन काम सारे उल्टे करेंगे। लेकिन धुंधली का जैसा नाम है ऐसा ही गुण है, नाम भी उल्टा है, काम भी सारे उल्टे हैं। वो कुछ इस तरह की थी कि जो कोई उससे सही कहता था तो वो हर समय उसे नेगेटिव सोचती थी, उल्टा सोचती थी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, पति कहेगा ये करो तो बोलेंगी क्यों करूं, मेरी इच्छा नहीं कर रही। एक स्त्री थी तो उसका पति उससे जो भी कहता था हर काम उल्टा करती थी। वो बेचारा सही कहता था तो बोलती थी मैं क्यों करूं, इसकी बात क्यों मानूं, हर समय उल्टा। तो वो आदमी अपने दोस्त के पास गया, जाके बताया, अरे भाई मैं बड़ा परेशान हूं, जो भी कहता हूं हमेशा वो उल्टा ही करती है, क्या करूं। तो दोस्त बोला तू ऐसा कर कि जो भी काम तुझे कराना हो तो उसका उल्टा बोल दिया कर, तू उल्टा बोलेगा तो वो सीधा कर देगी। तो बोला चलो ठीक है, ऐसे ही करके देखता हूं। तो घर आया, अगले दिन उसके पिताजी का श्राद्ध था। तो उसने सोचा श्राद्ध है, क्या करूं। तो बोला अपनी पत्नी से कि अरे पिताजी गए तो गए, अब श्राद्ध मनाने की क्या जरूरत है, पिताजी तो गए, अब उनका श्राद्ध कब तक मनाते रहेंगे, हम कल कोई श्राद्ध व्राद्ध नहीं मनाएंगे। तो बोली ऐसे कैसे, पिताजी का श्राद्ध है और श्राद्ध नहीं मनाओगे, ऐसे कैसे कर सकते हो, हम श्राद्ध जरूर मनाएंगे। तो पति बोला चल ठीक है, तू मनाना चाहती है श्राद्ध मना ले, लेकिन कुछ ज्यादा आइटम खाने के लिए मत बनाना, और पंडित भी बस एक बुला लेना, ज्यादा मत बुलाना। तो वो तो हमेशा उल्टा ही सोचेगी, बोले नहीं नहीं, कम क्यों बनाऊं, एक पंडित क्यों बुलाऊं, मैं तो कल 12 पंडित बुलाऊंगी, इतने पंडित बुलाऊंगी, खाने के लिए सब 56 भोग बनाऊंगी। तो पति ने सोचा अरे हाँ, ये तो जैसा कह रहा हूं करती जा रही है, तो सोचा अब तो इससे उल्टे से ही काम लेना पड़ेगा। तो बेचारा उल्टा सोच समझ के उल्टी उल्टी बात बोलता रहा, वो सीधा करती रही। लेकिन अंतिम में वो उससे गलती हो गई पति से, और बोल दिया कि जा ये जो पिताजी का पिंड है इसको गंगा में डाल दे। तो बोली गंगा में क्यों डालूं, मैं तो गांव में जो नाला बह रहा है उसमें डालूंगी। और जाके वो पिंड एक नाले में डाल दिया। अब पति ने सोचा अरे कितना बड़ा पाप हो गया, अब ठीक तो करना पड़ेगा।